जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्री रामचरितमानस के उस वर्णन को मैं चर्चा करूंगा जिसमें सगुण और निर्गुण दोनों में समानता कैसे दिखाया गया है कि सगुण और निर्गुण में कोई भी भेद नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में किस तरह से समानता है। पृष्ठ संख्या 101 के दोहा नंबर 115 से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें कहा हुआ है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण और पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं कि अनुप अरूप अलख अज जोई, अनुप अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुण सो होई। जो निर्गुण अरूप मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जो अलख है, अव्यक्त है, अलख का अर्थ होता है अव्यक्त है और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के जब वश में होता है तो वह एक मूर्त का रूप ले लेता है और सगुण का रूप ले लेता है। अर्थात जिस चीज का कोई आकार न हो, जिस वस्तु का कोई आकार न हो, उसको आकार के रूप में अगर कल्पना कर लिया जाए तो सगुण के रूप में होता है। वही ईश्वर के साथ है। ईश्वर निराकार है, निर्ब्रह्म है और उनका अगर अलग है, उनका अगर भक्त ऐसा करते हैं कि उनका एक मूर्ति बना देते हैं, एक आकार ले लेते हैं तो वही सगुण हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसी, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अगर कोई पूछता है कि जो गुण रहित है वो सगुण कैसे होता है, उसी तरह से हो सकता है जैसे जल और बर्फ होता है। जल से ही बर्फ का निर्माण होता है, एक मूर्त ठोस रूप बनता है। उसी तरह से भेद जल और बर्फ में नहीं है, जिस तरह से सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं किया जा सकता है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, आते ही किम कहीं विमोह प्रसंगा। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है। इस प्रकार से सगुण और निर्गुण दोनों एक है। जैसा कि कहा जाता है कि ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ये सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। अर्थात इससे श्री रामचरितमानस के इस पृष्ठ संख्या 101 से आगे दोहा नंबर 115 से आगे करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सगुण और निर्गुण एक ही है। जिस तरह से जल और बर्फ में भेद नहीं है, उसी तरह से निर्गुण और सगुण में भेद नहीं हो सकता है। और ये भी कहा गया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से अव्यक्त अलख का जब रूप ले लिया जाता है, गुणवान के लिए जाता है, भक्त अपनी श्रद्धा से उसके मूर्ति के रूप में कल्पना करने लगते हैं, वही सगुण है। दोनों एक ही है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, भगवान विष्णु जी महाराज की जय, चारों भाइयों की जय, हनुमंत लाल की जय। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा पर आप सभी के ऊपर भगवान विश्वकर्मा कृपा करें। ये विश्वकर्मा भगवान विष्णु के और भगवान के कहा जाए, ये हमारी सर्व जो शक्तिमान है उनकी एक रचना है, जो हमारे लिए आम जनमानस में हमारे निर्माण के रूप में काम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।